द सर्वेंट ऑफ कृष्णा की जर्नी पिछले 4 साल पहले शुरू हुई। आशीष प्रसाद की जर्नी जो है वो कितनी डिफरेंट है द सर्वेंट ऑफ कृष्ण से। और आशीष प्रसाद एक नॉर्मल इंसान जो जीते हैं लोग, पार्टीज करना, क्लबिंग करना और ये सब चल रहा था जीवन में। लेकिन सडन ऐसा कुछ पॉइंट आया, मैं डिप्रेशन में उस वक्त चला गया। तो उस वक्त मुझे सहारा मिला भागवत गीता का। जो वो पीरियड था उसी दौरान एक पर्सनैलिटी और तैयार कर रहे थे ठाकुर जी, जिसका नाम था द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो मैं क्या करता था कि लोग मिलते थे मुझे, मैं अपने पैसों की उनको माला देना शुरू किया। मैंने कहा यार करो तो। तो भक्ति की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ये भक्ति का जब शुरुआत हुई, मैंने बताया ना आपको, एक्सीडेंट के बाद हुई। कुछ तो है, कुछ एक एनर्जी हमारे साथ चल रही है। अब ना वो वक्त आ गया है कि मैं बताऊं लोगों को कि मेरे को क्या मिला है। और हम भगवान का नाम ले भी रहे हैं तो उन्हीं की कृपा है कि उन्हीं की हम कृपा उनका से। नाम ले सकते ये नहीं पता था कि कोई ऐसा भी आनंद है जिसमें खोकर सब कुछ पाया भी जा सकता है। स्पिरिचुअल जब जर्नी स्टार्ट हुई तो वृंदावन में कैसे ना इतरा हूं मैं, बरसाना फना मिला है। मिला। वो चीज हुई मेरे साथ। उनकी यही मान्यता है कि आप जब भी ब्रज 84 करोड़ में परिक्रमा देंगे तो पूछी लगे लोटेगा, आपको जाना पड़ेगा और दर्शन जरूर करने पड़ेंगे, तब आपकी परिक्रमा संपन्न मानी जाएगी। वो राधा कुंड नहीं, साक्षात राधा रानी है। आपने अभी प्रेमानंद महाराज जी की बात करी कि वो वृंदावन के हमारे व्रज के सबसे सर्वश्रेष्ठ संत हैं, कि उनके दर्शन आपको फोन पे भी हो रहे हैं तो आपको उद्धार है। कि वृंदावन के जो ठाकुर जी हमारे और जगन्नाथ जी के कोई तो क्या भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। वो साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। राधे राधे, वेलकम टू द टीएलएस पॉडकास्ट। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजों को दिखाकर आपको भक्ति की तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू। तो उनके अकाउंट का नाम है द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, जो आप लोग सभी जानते हैं, और उनका नाम है आशीष प्रसाद। जो आज का जो पॉडकास्ट हमने शूट करा है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी ऑफिस लाइफ और डेली लाइफ और भक्ति लाइफ को कैसे मेंटेन करना चाहिए और अपने थ्रू दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे करना चाहिए कि वो भी भक्ति करे। तो आज के पॉडकास्ट में आप ये सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। राधे राधे, राधे राधे। वेलकम टू द टीएलएस पॉडकास्ट। फर्स्टली जैसे मैं आपको पहले से 1 साल से जानती हूँ, बट आपकी जर्नी जितनी भी मैंने अभी आपके सोशल मीडिया के थ्रू देखी है मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी। तो मुझे लगा कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं उन सबको आपकी स्टोरी पता चलनी चाहिए, क्योंकि uh, हम यंग एज में सारे, और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो थोड़े से डिमोटिवेट हैं भक्ति को लेके। और आपकी जो जर्नी है वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि आपके साथ जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं और जो आपकी अभी जर्नी चल भी रही है कि बिल्कुल कोई रेस्ट का टाइम नहीं है, बट भक्ति भी करनी है आपको अपने, और करियर को भी आप मेंटेन करके बहुत अच्छे से चल रहे हो। एपिसोड में लोगों को पता चलेगा आपकी जर्नी के बारे में। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका जो चैनल है द सर्वेंट ऑफ कृष्ण और आपका नाम है आशीष प्रसाद, तो मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, क्योंकि लोग आपको द सर्वेंट ऑफ कृष्ण के नाम से ज्यादा जानते हैं। जैसे कि आशीष प्रसाद, आशीष प्रसाद एक नाम है, ये एक ही पर्सनैलिटी दो रोल प्ले कर रहा है, जी द सर्वेंट ऑफ कृष्णा भी और आशीष प्रसाद भी। बिल्कुल। आशीष प्रसाद जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, लाइक कॉलेज वाले, स्कूल वाले, ऑफिस वाले, लेकिन द सर्वेंट ऑफ कृष्णा को काफ़ी लाखों लोग जानते भी हैं। और इसलिए भी जानते हैं शायद क्योंकि जो कृष्ण का दास हो जाता है उसको जानना आवश्यक हो भी जाता है और ज़रूरी भी है। जी बिल्कुल। तो तो इसीलिए बस द सर्वेंट ऑफ कृष्णा और आशीष प्रसाद, लेकिन यू कैन सी बोथ। तो आपकी आशीष प्रसाद की जर्नी जो है वो कितनी डिफरेंट है द सर्वेंट ऑफ कृष्ण से? द सर्वेंट ऑफ कृष्णा की जर्नी पिछले 4 साल पहले शुरू हुई। और आशीष प्रसाद एक नॉर्मल इंसान जो जीते हैं लोग, पार्टीज करना, क्लबिंग करना और ये सब चल रहा था जीवन में। लेकिन सडन ऐसा कुछ पॉइंट आया, जो इंसिडेंट हुआ तो उसमें मेरा पैर ब्रेक हुआ। उसके बाद फिर हॉस्पिटलाइज हुए, फिर उसका डॉक्टरों ने कुछ बोला जी। तो मैं डिप्रेशन में उस वक्त चला गया। तो उस वक्त मुझे सहारा मिला भागवत गीता का, जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ला कर दी। तो वो पढ़ना मैंने शुरू किया, फिर धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आना शुरू हुआ। जो वो पीरियड था उसी दौरान एक पर्सनैलिटी और तैयार कर रहे थे ठाकुर जी, जिसका नाम था द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो उसी दौरान ये द सर्वेंट ऑफ कृष्ण तैयार हुए।
और वो सबकी हेल्प कर रहे हैं कि वो ठाकुर जी के पास धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। करने कराने वाले तो ठाकुर जी हैं, लेकिन बिल्कुल। बस दिख ये शरीर है, लेकिन इसके पीछे की पर्सनालिटी कोई और है। हाँ, तो जैसे द सर्वेंट ऑफ कृष्ण, आपने बताया कि 4 साल पहले से ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो उस जर्नी जो ये आपकी है सर्वेंट ऑफ कृष्ण की, तो इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस मिले? बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। जैसे कि जब शुरुआत में जब हम नाम जप करते थे, जब स्टार्टिंग में मुझे नाम मिला, तो मैंने सोचा कि जिस प्रकार मैं उस वक्त डिप्रेशन में चल रहा था, तो इस नाम के थ्रू जब मैं बाहर आना शुरू किया, भगवत गीता का सहारा मिला, तो शुरुआत में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई कि मैंने कहा यार कुछ करते हैं जीवन में, कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों के लिए कुछ तो बने। जी। तो उस नाम के थ्रू ही मैंने सोचा अब इस नाम से मुझे इतना आनंद आ रहा है, तो क्यों ना ये रस सबको दिया जाए। सबको जब मिले। आपके पास कुछ अच्छा होता है तो आप सोचते हैं कि सबको बाँट दूँ, सबको बाँट दूँ। बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे को लगा कि यार सबको बाँटते हैं। तो मैं क्या करता था कि लोग मिलते थे मुझे, मैं अपने पैसों की उनको माला देना शुरू किया। मैंने कहा यार करो तुम, कोई बात नहीं, कुछ भी खाते-पीते हो लेकिन माला करना शुरू किया। तो फिर हाँ, ऐसे करते-करते 100 हुआ, 200 हुआ, आज बड़ी कृपा है कि 5100 माला डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है ऑल ओवर। बिल्कुल। ये राधा रानी की कृपा है कि हाँ, बस। 5100 जो माला डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, आई थिंक ये आपने लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया हाँ। था। जैसे आपने बताया कि आप 4 साल से ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, भक्ति की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? भक्ति तो देखो बचपन से ही माता-पिता करते हैं। माता की भक्ति, हमारी कुल देवी को पूजा जाता है जी। ना? तो भक्ति तो पहले से ही चल रही है, लेकिन उतना बिलीव नहीं था पहले कि हाँ, मम्मी ने बोल दिया कि जल चढ़ाना है शिव जी में, तो वो जी। करते थे लेकिन वो जस्ट अ फॉर्मेलिटीज़ उस करते थे। आस्था की तरह उस नहीं। आस्था नहीं थी और कोई ऐसा विश्वास भी नहीं था कि हाँ, ठीक है, चल चल रहा है रहा जो है। चल रहा है, चलने दो। लेकिन ये भक्ति का जब शुरुआत हुई, मैंने बताया ना आपको एक्सीडेंट के बाद हुई, हाँ, तो उस टाइम जब नाम मिला ना तो एक नाम जप करके ना एक आवेश सा आता है कि हाँ यार, कुछ तो है, कुछ एक एनर्जी हमारे साथ चल रही है। तो वो एनर्जी को फ़ील करते-करते कभी करते-करते ऐसे-ऐसा हो जाता था कि 3-4 घंटे कब माला करते-करते निकल जाते थे और पता ही नहीं चलता था। तो मुझे लगा कि अब ना वो वक़्त आ गया है कि मैं बताऊँ लोगों को कि मेरे को क्या मिला है, इस चीज़ से क्या मिला और क्या मिलना चाहिए, आपको भी मिल सकता है, अगर आप भी ये चीज़ फ़ॉलो करें। बिल्कुल। तो तब देना शुरू किया नाम जप, और कोई मंत्र ही नहीं है ऐसा कि कोई मंत्र दे दिया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप शिव भी बोल रहे हो, कृष्ण भी बोल रहे हो या किसी माँ का भी नाम ले रहे हो, सब एक ही है। बिल्कुल, सब कोई एक ही अलग हैं। नहीं है, कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। बस वो ये एक परमात्मा अलग-अलग रूपों में बँट गए हैं हाँ, और लीला कर रहे हैं। बिल्कुल। अब और हम भगवान का नाम ले भी रहे हैं, तो उन्हीं की कृपा है कि उन्हीं की हम कृपा उनका से। नाम ले सकते हैं। अब जैसे आपके इतने सारे इंसिडेंट्स हो, आपने बताया एक्सीडेंट, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, वो एक्सीडेंट से पहले जो आपकी लाइफ थी और अब की लाइफ में क्या डिफरेंस आया है? मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं ज़मीन और आसमान का अंतर है। मतलब वो लाइफ़ ऐसी थी कि जहाँ पर ये था कि हाँ, छुट्टी हो और अब ऑफ़िस से और हम जाएँ, पार्टीज़ करें या फिर क्रिकेट ग्राउंड में खेलें, कूदें, ऐश करें, बस इसी इतना में ही। आनंद है, इतना ही आनंद है। और ये नहीं पता था कि कोई ऐसा भी आनंद है जिसमें खोकर सब कुछ पाया भी जा सकता है। बिल्कुल। वो एक आनंद जब मिला, स्पिरिचुअल जब जर्नी स्टार्ट हुई तो वृंदावन मिला। और जब वृंदावन मिला, तो बोलते नहीं है एक भजन बहुत सुंदर है कि वृंदावन के बाद जब बरसाना पहुंचे तो राधा रानी ने लूट लिया हमें, बिल्कुल। है ना? तो बोलते हैं, कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना खाना मिला है। मिला। वो चीज़ हुई मेरे साथ। और जब श्री जी ने निहारा हमें, देखा उन्होंने, तो बस बल्ले बल्ले थी बल्ले। और आज भी बल्ले बल्ले हो रही है। उसी हाँ। के राज में चल रहे हैं। बोलते नहीं हमारी माई श्यामजू को राज, वो चीज़ है। जैसे मेरी मम्मी बोलती हैं कि ठाकुर जी है जो कम पापी होते हैं उन्हें अपना लेते हैं, राधा रानी उन्हें अपनाती है जो बहुत ज्यादा पाप करके बैठे होते हैं, कि सारे भगवान जब रिजेक्ट कर देते हैं ना कि अब तुम्हारा यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, तो राधा रानी बोलती है कि अब तुम इधर आ जाओ। तो बस वही समझ लो, उस पापियों की लिस्ट में मैं सबसे टॉप पे था। तो इसलिए मेरे को अपना लिया गया है। तो एक तो है ना, करुणा निधि किस में रीझती है वो ही जानती है। क्या बिल्कुल। पता हमारे कुछ माता पिता के ऐसे कर्म रहे हैं या फिर हमारे कुछ पुराने प्रारब्ध रहे हैं कि हम शिव जी के चरणों में आ गए हैं, चरणों में आए भी नहीं हैं अभी, तो प्रयास कर रहे हैं कि संत जैसा मार्ग बताते हैं उस पर हमें चल देना चाहिए। जी। हमें ये अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हम इतनी बुद्धि तो इस संसार में लगा ही रहे हैं। कभी कभी अपनी बुद्धि ना लगाकर अपने मन को, तो तन को
छोड़ देना चाहिए अपने गुरु के आश्रित, और वो बिल्कुल। गुरु आपको उस मार्ग तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल, ठाकुर जी के दर्शन करने का एक मार्ग गुरु है गुरु जी। गुरु के अलावा आप नहीं पा सकते ठाकुर जी को। जैसे अभी हमने आपकी लाइफ की सबसे वर्स्ट थिंग की बात कर ली जो आपके साथ हुआ, कि आपका एक्सीडेंट हुआ, बट उस वर्स्ट इंसिडेंट्स के बाद सबसे ब्यूटीफुल जो इंसिडेंट है आपकी लाइफ का, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने उस ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करके ऑडियंस को बताएं। सबसे ब्यूटीफुल मतलब लीला तो ठाकुर जी की नित्य लीला ही करते रहते हैं, वो तो कभी कुछ वृंदावन बरसाने में हर दिन लीला है। तो उनमें से सबसे ब्यूटीफुल मैं आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। एक बार मैं गिरिराज जी की परिक्रमा, ऑफिस से छूटा और गिरिराज जी की परिक्रमा देने जा रहे थे, तो दंडवत करते हैं, गिरिराज जी को, बाबा को प्रणाम किया, बाबा परिक्रमा दूंगा, रात में अंधेरा बहुत है, देख लेना भैया, पता नहीं कैसे चलेंगे कैसे नहीं, और कल ऑफिस भी आना है वापस। तो निकला, करीब 1 किलोमीटर ही मैं चला होऊंगा, तो एक मैया आ गई और कहती, लाला कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मैया मैं तो परिक्रमा दे रहा हूँ। कह रहे रात हो रही है, अंधेरा बहुत हो रहा है, तो एक काम कर, यहाँ पर बैठ जा, विश्राम कर ले। मैं कहा नहीं मैया मेरे को ना कल ऑफिस जाना है। तो कह रही चल ठीक है। उनके पास ना टोकरी में ना, मैंने देखे नहीं तो 2 लड्डू गोपाल थे वो। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को थमा दिए और बोला कि एक काम कर, तू ये रख, मैं आ रही हूँ अभी, है ना। तो वो चले गई, तो मैं कह रही मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। मैंने कहा ठीक है। तो 10 मिनट से वहाँ पे बैठे बैठे आधा घंटा हो गया मुझे। मैंने कहा ये क्या लीला हो रही है। उस टाइम तो बुद्धि चलती ही नहीं है, काम तो आती ही नहीं है कुछ, कि क्या चल रहा है कैसे हो रहा है, बस ठाकुर जी पे सोचते कि क्या करना चाह रहे हो तुम। मैंने कहा छोड़ो, मैया आएगी। मैंने ठाकुर जी को उठाया, सर पे रखा और चलता। वाह। चलते 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 परिक्रमा का अंतिम मोड़ आ गया, राधा कुंड पहुंच गए। राधा कुंड जैसे ही पहुंचे, मैंने कहा 4 बज रहे थे सुबह के, उस टाइम मैंने सोचा कि विश्राम कर लेते हैं हम थोड़ा, तो वहीं पर मैं लेट गया। राधा कुंड में मैंने लड्डू गोपाल जी रखे वहाँ पर, हमें सो गया। तो 4 बजे से 5:30 बज गए। 5:30 जैसे ही बजे तो मैं उठा, और बंदर वंदर थे खूब सारे, और देखा तो वो टोकरी नहीं थी वहाँ पर। अब मैं सोच विचार करने लगा, वहाँ पर कुछ लोग थे, तो मैंने पूछा कि यहाँ पर एक टोकरी रखी थी, कह रहे महाराज आपके पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा नहीं यहाँ पर थी, टोकरी थी। हाँ। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मैंने प्रणाम किया, राधा कुंड का आचमन किया, मैंने कहा राधे राधे बोल के आगे निकला, आगे चलते हैं। हाँ। आप बिलीव करेंगे इस बात को कि मैं थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ा ही था राधा कुंड के ऊपर, तो वहाँ पर एक संत के दर्शन हुए, मैंने प्रणाम की, दंडवती की, और मैं आगे की तरफ जा रहा था। थोड़ा सा आगे से ऐसा लगा कि किसी ने ना आवाज़ दी, तो वो आवाज़ जैसी आई, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मैया थी, उनके हाथ में वही थी टोकरी। वो सबसे बेस्ट सीन लाइफ का, कि मतलब ये तो मिरेकल है एक तरीके से, कि ठाकुर जी ही कर सकते हैं, कि वो खुद ही आपकी गोद में आना चाहते थे, आपके पास इतनी देर रहना चाहते थे। जितना आप बढ़ोगे, बोलते हैं ना कि आप एक कदम चलो तो सही, वो आपके 10 कदम बढ़ाएंगे, आने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल बिल्कुल। माँ का आंचल पकड़ लिया है ना, अब तो माँ की जिम्मेदारी होगी, वो कहाँ लेकर जाएगी। हाँ। गलत तो नहीं लेके जाएगी, लेकिन सही जगह पर पहुंचा देगी। जैसे हम गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं, उसमें इतने सारे मंदिर आते हैं, मेन हमारा जो मंदिर है, आदि परिक्रमा होते हैं, पोर्ची का लोटा। हाँ जी। तो वहाँ के अगर आपको कुछ इंसिडेंट्स या कुछ कहानी पता हो तो आप बताओ। पूचरी के लोटा की जी। पूचरी के लोटे, जैसे कि हमारे बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी जब जा रहे थे अपना बाहर की ओर, तो उनको वो जिम्मेवारी सौंपी थी, है ना। हाँ। तो उनको वो जिम्मेवारी सौंपी, तो जो भी आएगा उनके दर्शन जरूर करेगा, है ना। बिल्कुल। और उनको बोला जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे, हमारा रजिस्ट्रेशन होता है कि आपने परिक्रमा दे दी है ना, दे दी है। तो वही चीज है, पूचरी का लोटे आप जाएंगे तो आपको जरूर दर्शन करने चाहिए, पहली चीज। और उनको बोला जाता है, क्या बात है बंसी वारे, हमारे ब्रज में ऐसा बोला जाता है पूचरी के लोटा को। तो उनकी यही मान्यता है कि आप जब भी ब्रज 84 करोड़ में परिक्रमा देंगे तो पूचरी के लोटे का आपको जाना पड़ेगा और दर्शन जरूर करने पड़ेंगे, तब आपकी परिक्रमा संपन्न मानी जाएगी। बिल्कुल। और जैसे ये पोर्ची का लोटा हो गया, और छोटी परिक्रमा जो हमारी स्टार्ट होती है, उसमें राधा कुंड, श्याम कुंड सारे आते हैं, ललिता कुंड। तो मैं राधा कुंड गई थी, तब मेरा बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। बट राधा कुंड में जाके जैसे हम आचमन भी करते हैं, वहाँ पे बैठ बिल्कुल ही एक अलग एटमोसफेयर है। और वहाँ की जैसे अभी शरद पूर्णिमा आ रही है, हमारी कार्तिक का महीना आ रहा है, तो बहुत मान्यता है। हाँ। तो आप उसके बारे में, और जैसे जो हमारा गोपी गीत है,
कि राधा कुंड में कार्तिक के महीने में वहाँ रात में पढ़ना चाहिए। तो एक बारी आप मुझे उसका इम्पोर्टेंस बताओगे? जैसे हमारे ब्रज में राधा कुंड, धामों में धाम, राधा कुंड की एक महिमा और बताई गई है कि अगर हम नाभि नाभि से नीचे अगर राधा कुंड में जाकर जी। अगर 108 बार, ब्रजवासी ने ये बताई थी, 108 बार कहकर राधा राधा कहकर अगर आप डुबकी मारते तो आपको अनुभव में राधा रानी जरूर आएगी। अरे वाह! ये मैंने किया है काफी बार और ऐसा एहसास भी हुआ है। कि आपको राधा रानी हाँ, दिखी है। क्योंकि क्या होते हैं, छाती की बात वही बता पाता है जिसको पता होती है ना, बिल्कुल, जो जिस पे बीती होती है। हाँ जिस पे कि बीती होगी वही बता पाएगा। और ये अभी आने लगी है हमारे ना, दामोदर महीना आने लगा है, इस तो हाँ, इसमें दामोदर अष्टकम करेंगे लोग, है ना, बिल्कुल। राधा कुंड में स्नान भी जाते हाँ। हैं, काफी सारे बाहर बाहर से लोग भी आते हैं, इसका हुँ, बहुत महत्व माना गया है। इस स्नान को मानिए आपकी कितने पाप आपके हर लिए जाते हैं, बिल्कुल। सिर्फ एक केवल स्नान से राधा कुंड में। और वो राधा कुंड नहीं, साक्षात राधा रानी है, ये कहें हाँ, आप। ये बिल्कुल। राधा रानी ने अपने कंगन से राधा कुंड को खोदा था, हाँ, जब हमारे ठाकुर जी को गौ हत्या का वो लगा था, हाँ। तो तब वो राधा कुंड प्रकट हुआ है। और साफ भी होता है बीच बीच में, तो खुद ही भर जाता है। हुँ, तो अब आप सोचिए कि राधा कुंड की क्या महिमा है। हमारे बहुत ब्रज 84 कोस में सबसे महत्वपूर्ण राधा कुंड है। राधा कुंड है। बोला जाता है कि गिरिराज जी ठाकुर जी के भाई हैं, कि अगर हम बरसाने गए, ब्रज गए हैं, तो गिरिराज जी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना? तो आपने श्रृंगार आरती अटेंड की है गिरिराज जी की? गिरिराज जी ऐसा है कि गिरिराज जी मेरा कम जाना होता है, बरसाना से ज्यादा लगाव है। तो आपने बरसाने की? बरसाने का सब किया, बरसाने की मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक श्री जी हुँ, को आराम से, क्योंकि एक बार बोलते हैं कि अगर श्री जी मिल गई तो ठाकुर जी अपने आप पीछे बिल पीछे आते हैं, पीछे-पीछे आते है हैं। ना। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी की जो बंसी से आप आवाज आ भी रही है ना, पहली आवाज जो आई है राधा राधा, वो हुँ, ठाकुर जी की बंसी से ही आई है। ये अच्छा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। जी, और हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि हाँ, बांसुरी में राधा के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ। जैसे आपने अभी प्रेमानंद महाराज जी की बात करी कि वो वृंदावन के हमारे ब्रज के सबसे सर्वश्रेष्ठ संत हैं, कि उनके दर्शन आपको फ़ोन पे भी हो रहे हैं तो आपको उद्धार है। तो आपने दर्शन करे हैं हाँ। और आपने झांकी भी तैयार करी थी। मैंने आपकी वीडियो में देखा था कि आपने बिहारी जी की झांकी तैयार करी हाँ। थी। तो जब वो आपके सामने आते हैं, मतलब कैसे एक्सपीरियंस होता है? क्योंकि अब कहने के लिए लोगों के लिए कि वो एक इंसान है, बट वो साक्षात ठाकुर जी हैं, कि 17-18 साल से उनके लिवर किडनी सब डैमेज है। वो तो देखो क्या है, 2 बजे उठना पहली चीज सबसे बड़ा, 2 बजे उठते हैं और उनके हाथ में सिर्फ एक ही मशाल है, राधा नाम की। राधा नाम की। और सब भक्त जितने भी वहां पर दर्शन करने आते हैं, उनके एक सिर्फ एक दर्शन मात्र के लिए कितने सेकंड के दर्शन होते होंगे, मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड के दर्शन होते हुँ, होंगे, लेकिन उसी दर्शन में वो इतने धन्य हो जाते हैं। आप बता रहे जैसे झांकी निकाली थी, तो हम उनके चेहरे को देख भी नहीं पाए, सिर्फ आंसू थे आंखों में कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि आप जब उनके देखेंगे ना, उनके दर्शन करेंगे, कोई व्यक्ति जिसकी किडनी इतने वर्षों से खराब है। खराब है और फिर भी 2 बजे उठकर पूरे अपने सारे नित्य काम कर कर दर्शन दे रहे हैं, डेली अपना सबको ट्रीटमेंट। प्रवचन कर हाँ, रहे हैं, फिर हर दूसरे दिन या जब भी उनका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट चलता है, हाँ, उनका ना डायलिसिस होता है, दोनों बिल्कुल। किडनियां खराब हैं, देखो सब तो बोलते हैं ना कि श्री जी उनके अंदर समा गई एक तरीके से, बिल्कुल। है ना। वो अपने प्रवचन में भी हिंट देते हैं, कि जो समझने वाला होता है वो समझ जाता है कि उनकी असली असली पर्सनैलिटी क्या है। हाँ वही ना, पर्सनैलिटी वो बोलते नहीं है, लीला करने के लिए आए हैं, लीला कर रहे हाँ, हैं, छिपा रहे हैं अपनी चीजों को, वो चीजें हैं। कि वो ढक रहे हैं, बस हमें हाँ दिखने के लिए वो शरीर है बस बस। यही होता है। आपकी ये सारी जर्नी, बट मोस्ट आपकी जो अभी जर्नी है सोशल मीडिया पर भी, वो आपकी माला डिस्ट्रीब्यूशन की। तो 4 साल का जो ये आपका माला डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नी चल रही थी, आपने दिल्ली कवर कर लिया, वृंदावन कवर कर लिया, उड़ीसा वगैरह जहाँ जहाँ आप गए हो वहाँ आपने कवर करा। तो आपको अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग मिले होंगे, कि जिन्होंने बहुत शांति से वो माला ले ली होगी, और ना तो उस पे उस माला आप क्यों दे रहे हो, क्या करना है, ये हज़ारों क्वेश्चन करे होंगे। तो आप कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताओ कि जो आपको बिल्कुल ही वियर्ड लगा हो, और आपको उस जर्नी में मज़ा भी आया हो। ऐसा था, एक बार मैं, जैसे उड़ीसा का बोला आपने, भुवनेश्वर में था मैं, तो वहाँ पर करीब 5 स्टूडेंट होंगे कॉलेज के, तो उनमें से एक लड़का था, यार ये मंत्र करके तो नहीं देते माला कि हमारे ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ जाए, ऐसा हाँ, कुछ।
तो उनसे थोड़ी देर वार्ता हुई कि आपका नुकसान नहीं होगा इसमें, है ना, इसकी गारंटी हाँ। हमारी है कि आपका नुकसान नहीं होगा, आप नामदेव करके देखो, है ना। और कहते मैं तो नहीं मानता। अच्छा। मैंने तो आप किसको मानते हो? तो कहता मैं तो अपने माता पिता को मानते हो। मैंने माँ जप सकते हो? हाँ। कहता हाँ मैं माँ जप सकता हूँ। तो मैंने बोला आप इस माला को लो और माँ जपना। आप मानोगे नहीं, 10 दिन बाद ही उनका मेरे पास मैसेज या कॉल आ गया था। हाँ। और वो करीब 1 महीने बाद वृंदावन आ गए थे। अब वो राधा राधा जप रहे हैं। वाह। ये सब कि करवाने वाले, बता रहा हूँ, करवाने वाले ठाकुर जी हैं। दिख शरीर ये रहा है, ऐसे जैसे बताया नहीं आपने, पूज्य हमारे महाराज जी का ऐसा ही है। हम्म। वो है उनके अंदर राधा रानी, लेकिन शरीर दिख रहा है कि महाराज जी हैं। हाँ। वो चीज़ है। कि वो हमें राधा, अब राधा जी स्वयं तो नहीं आ सकती, बस उन्होंने एक वेश धारण हाँ, कर अपने लिया। पार्षदों को भेजते हैं भगवान, हाँ। चलो भैया सुधार के आओ, थोड़ा सा बिगड़ गई है दुनिया, तो वही बिल्कुल। चीज़ है। जैसे आपने उड़ीसा की बात करी, आप जगन्नाथ जी गए थे। जगन्नाथ जी मैंने दिल्ली में दर्शन करे हैं, वो भी आपकी वीडियो से रेफरेंस मिला था मुझे। तो वहाँ पे क्या आपको दर्शन करके लगा कि वृंदावन के जो ठाकुर जी हमारे और जगन्नाथ जी के, कोई तो क्या? भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। बस ये है कि एकादशी थी उस वक्त, तो एकादशी में हम चावल पाते नहीं, लेकिन वहाँ पर भोग ही चावल का हाँ। लगता है। और जगन्नाथ की एक खासियत है, वहाँ पर जब प्रसाद बनाया जाता है ना, हम्म। तो जिस चूल्हे में जहाँ पर भी वो प्रसाद बनता है, हाँ। तो सबसे पहले ऊपर वाला पकता है, नीचे वाले बाद में पकते हैं। ये अच्छा। वहाँ की खासियत है वहाँ की जगन्नाथ जी लीला। की, वहाँ की लीला है। और जगन्नाथ जी में जो पीछे समुंदर है, हम्म। वो इतनी तेज उसकी लहरें चल रही है, लेकिन मंदिर तक आवाज़ नहीं आती। ये वहाँ की लीला है। वो ठाकुर जी की लीला है। हाँ, वहाँ जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है लोगों में कि वहाँ पर आप जाओगे ना, एक अलग ही ऐसा लगेगा कि आप वृंदावन से बाहर नहीं हो। जहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान है, वहीं हाँ, वृंदावन, वहीं वृंदावन है। बरसाना है। बिल्कुल। बस हाँ, स्पेशली बरसाने की बात करें तो वो तो फिर आनंद वहाँ का आनंद ही अलग है। राधे श्याम, जैसे आपको कॉल करते ही पहले शब्द सुना जाता है राधे श्याम। और आपकी ठाकुर जी और राधा रानी को लेके जो वीडियोस देखते हैं, जो मोटिवेट होना चाहते हैं, आपके मैसेजेस भी। तो मेरा ये पूछने का मतलब है कि आपकी जो फीलिंग है राधा रानी और ठाकुर जी को लेके, वैसे तो कोई हम डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, बट मैं फिर भी चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि आपकी क्या फीलिंग है उन्हें लेके। राधे श्याम, मतलब क्या बताएं राधे श्याम। जैसे कि हमें गुरु द्वारा पता चला कि राधे श्याम है कौन। राधे श्याम ये एक शब्द नहीं है, ये भावों का खेल है। मतलब जब हम ऐसे राधे श्याम बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है है आपके साथ, कि कि हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत एनर्जी है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी भी है। जैसे कि आप मानो, बाढ़ आई थी वृंदावन धाम जी। में, तो जब हम उतरते थे ना बाढ़ में, तो बहुत ऊपर ऊपर तक पानी था। तो माता पिता मना करते थे, मत जाओ यार, क्या है तुम्हें, कौन क्या खाने को थोड़ी ना दे रहा कोई जी। तुम्हें, तुम जा रहे हो इतने पानी में, कुछ हो जाएगा। तो जब फर्स्ट टाइम हम गए थे, तो काफ़ी कम लोग थे, लेकिन हमें क्या करना पड़ता था, इस ओर से उस ओर जाना पड़ता था बाढ़ में। हम्म। बाढ़ को क्रॉस करने उस ओर जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर सब ब्रजवासी, खाने पीने के थोड़ा सी दिक्कतें थी। हम्म। तो जब हम पहुँचते थे, तो ऐसी ऐसी लीला भी हुई है, तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि नाव कोई चला रहा है, क्योंकि पानी बहुत फ्लो बहुत हाँ। तेज था ना, कि तो लगता था कि कोई चला रहा है ऐसे नाव को। और जब वहाँ पहुँचते थे, लेकिन क्या होता है ना, कि आप जब किसी को कुछ खाने के लिए दो और बहुत टाइम से भूखा भी हो, तो आपको इतना सुकून मिलता है कि कि एक यार, अलग ही मुस्कुराहट हाँ, दिखती थी आप उनके किसी को चेहरे खाने पे। के लिए दे दो। आप कभी देखना ना कि बाहर जितने लोग मांगते हैं, आप उसको कभी गले से लगा के देखना कभी। जी। पैसे मत दो, गले से लगाओ और कुछ खाने के लिए दो। देखो आप उसका भाव आपके प्रकट क्या हो जाएगा, जी वो आपको पूरी बिल्कुल। जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ। तो इसीलिए सबका अच्छा करते हुए चलना चाहिए जीवन में। ये जैसे आपने बोला कि भले उन्हें पैसे मत दो, कुछ खाने, मेरे जो डैडी थे उनका एक बहुत सिंपल रूल था, उन्होंने जो हमें भी सिखाया है कि अगर कोई तुम्हें बाहर भूखा मिल रहा है उसे पैसे मत दो। हम झंडे वाले गए थे ऐसे ही, जो दिल्ली में माता रानी का मंदिर, वहाँ पर हमारे साथ इंसिडेंट्स होते कि वो हमसे कुछ पैसे मांग रहे थे। डैडी ने बोला, उनके पास उनका बच्चा भी था, कि तुम्हें खाना खाने के लिए यहाँ पे जो चीज़ उंगली रख दो वो हाजिर है, कि पर पैसे नहीं। क्योंकि मैंने अपने डैडी को खुद देखा है कि अपनी रोटी भले ही दूसरों को दे देंगे, खुद भूखा रह लेंगे, बट पैसे मेरे ख्याल से नहीं देने चाहिए। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो पैसे लेते, घर घर जो भी मांगने जाते हैं, वो उसके बाद उसका एक गलत इस्तेमाल भी करते हैं। बहुत और लोग करते हैं, लेकिन इस उसके पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि जैसे मानिए हम भी तो हैं इंसान, जी। लेकिन हमें भी तो भगवान दे रहा है हाँ। पैसा ना। तो बिल्कुल। क्या पता वो लोग आपके अंदर भगवान देख के हाँ। सोच रहे हो कि ये भगवान मेरे को पैसे दे रहा है,
ये चीज़ सही। भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल। तो पैसे देना गलत बात नहीं है, लेकिन मान लो आप कोई पर्टिकुलर जगह में जा रहे हो, आपका ऑफिस है, कई लोग वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आप वो मांग रहे हैं, हाँ। तो आपको पता होता है कि ये व्यक्ति कैसा है। हम्म। आपने एक बार दिया, आपने ऑब्जर्व किया, जैसे मेरा भाव है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम 2-2 रोटी 3-3 रोटी एक्स्ट्रा बना के ले जाते हैं, सब्जी ले जाते हैं, तो उनको दे देते हैं। हाँ। आपको अभी तक जो 5100 माला डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, कितने रिव्यूज मिले हैं कि आपको उससे और मोटिवेशन मिली हो? और मैं ये और शायद मैं ठीक हूँ कहीं ना कहीं कि ये आपके गुरु की आज्ञा है हाँ, जो आपको ये माला डिस्ट्रीब्यूट माला करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप मुझे वो कि जो आपके गुरु की आज्ञा है वो, और जो लोगों के रिस्पॉन्स आपके सामने से आए हैं कि उनकी लाइफ कितने हद तक चेंज हो गई है। ऐसा एक इंसिडेंस है हमारे, लगाओ एक है दिलीप मोदी प्रभु जी, वो बीकानेर से हैं। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल वो भगवान को मानते ही नहीं थे, मतलब थोड़ा-सा उनका अलग था, मानते थे लेकिन उतना नहीं। लेकिन जब उनको माला पहुँचाई गई और वृंदावन के बारे में बताया गया, जब भी कोई वीडियोज़ आती है तो वो टैग कर देते हैं हाँ। कि वृंदावन के बारे में बताने वाले ये हैं। तो आज आप मानोगे नहीं, उनके सामने आकर वृंदावन बोल दो ना, वो रोने लग जाते हैं। अरे वाह। इतना उनको प्रेम हो गया है श्री वृंदावन धाम से, राधा रानी से। राधा रानी से, वृंदावन धाम से, क्योंकि वृंदावन और राधा रानी कोई भेद नहीं, बिल्कुल है ना? कोई भेद वही नहीं। बन के। और वृंदावन एक ऐसी भूमि है जैसे मानो आप कितने तीरथ जाओगे, है ना, जितने तीरथ जाओ, लेकिन वृंदावन धाम ही है। वो एक सुकून है। सुकून भी है वहां पर, देखो हर कण कण में राधा राधा रानी नाम है। बरसता है, पहली बात तो, है ना। बिल्कुल। और वहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो सिर्फ राधा नाम पे ही जीते हैं। आप कभी भी जाना हाँ। वृंदावन धाम में, तो वहाँ पर हाय हेलो नहीं मिलेगा आपको, राधे 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 ही राधे मिलेगा। मिलेगा। और कहीं जाओगे किसी भी तीर्थ में तो हेलो हाय मिलेगा, हाँ। लेकिन वृंदावन में नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा कि वहाँ पे साइड करने के लिए भी हमारे यहाँ हाँ तो बिल्कुल, हटो पहले बोलते हैं, वहाँ राधे 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 बोलते राधे। हैं। हम आपकी डेली लाइफ जो है वो बहुत हैट्रिक है। सबको आपके काम से पता चलता है कि आपको खुद के लिए भी 10 मिनट नहीं मिलते। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी डेली रूटीन कैसे चल रहा है? डेली रूटीन तो ये ठाकुर जी बताएंगे कैसे चल रहा है, मेरे को तो खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि अभी मेरे को जोधपुर का याद आया है। ऐसे था हमारे कीर्तन, ऐसे स्केड्यूल हुए, जोधपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, अरे वाह, बाप रे। 3 पहले यहाँ से जोधपुर पहुँचना फ्लाइट से, फिर वहाँ से फ्लाइट से दिल्ली आना, फिर दिल्ली से फिर वहाँ जाना। मतलब ये 3 दिन ऐसे हैट्रिक हुए थे, फ्राइडे सैटरडे संडे, ऑफिस की छुट्टियाँ चल रही थी उस टाइम, तो तीनों दिन ऐसे। फिर लेकिन अपने नित्य नियम भी पालन कर रहे हैं कि सुबह आपको उठ जाना है, 4:30-5 बजे आपको उठ जाना है, आपको नाम जप करना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है ना। हाँ। सब कुछ करना है आपको खुद ही अकेले, क्योंकि मैं अलग भी रहता हूँ फैमिली से थोड़ा सा। अच्छा। तो मेरे को सारी चीज़ें अपने आप ही मेंटेन करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है। तो सब चीज़ करना, फिर उसके बाद फिर ऑफिस में जाना, फिर ऑफिस का काम भी करना, क्योंकि देखो जॉब करना नॉट अ इजी टास्क है ना। और कई लोग इस पे भी आपकी निंदा करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। और करते भी हैं, बोलते हैं, सामने से ना बोले लेकिन किसी को बोलेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि हमें उस चीज़ को ही कैच करना चाहिए जो हमें चाहिए। हाँ, कि अच्छा ही देखो बस। हाँ, अच्छा ही देखो, नहीं तो जैसे कि मानो इस पूरे रूम में बिजली है ना, ये फोन भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, सब चीज़ चल रहा है। हाँ। लेकिन इसका ट्रांसफार्मर एक है, बिल्कुल ऐसी हम सब है, कि हम सब चल रहे हैं, लेकिन चलाने वाला कोई है ना। बिल्कुल। लेकिन बिजली वहीं से आ रही है। सही। कोई बल्ब की तरह जल रहा है तो कोई कैसे चल रहा है, कोई दीप की तरह जल रहा है, कंटिन्यू सब जल रहे हैं। हाँ। धीरे कोई तेज, बस यही चीज़ है। आपकी भक्ति में एंटर होने के बाद लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। और अभी आपने लास्ट ईयर से कीर्तन शुरू करे, पहले भजन शुरू करे थे, और कीर्तन करने से आप अलग अलग लोगों से भी मिलते हो, और मेरे ख्याल से शायद बहुत से आपके सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स होंगे। तो जब आप उनके घर पे जाते हो, कीर्तन करते हो, तो उनका मतलब क्या भाव होता है? भाव तो कीर्तन जब लोग करवाने से पहले ही अपने प्रकट कर देते हैं कि आपसे ही करवाना है ना। पहला तो भाव यही रहता है कि आपसे ही करवाना है। और मुझे मतलब मैं इस वीडियो के माध्यम से ये लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर या मैं या कोई भी आपके घर में जा रहे हैं तो हम सब दास हैं, उसका वैसे ही स्वागत करना चाहिए कि नहीं उसे फूल बरसा रहे हैं। हाँ। उसको माला पहना रहे हैं। वो मेरे को लगता है कि हाँ उनका भाव है। हाँ। लेकिन मेरे को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ठाकुर जी और हम में बड़ा भेद है। ठाकुर जी उनको वहीं रहने दो, हम तो उनके दास हैं, है ना। तो हम ऐसा रहना चाहिए, ठीक है सादगी से आए सादगी से चले जाएंगे, है ना।
तो ऐसा रहना चाहिए। कई लोग ऐसा होता है कि कई किसी घर पहुंच जाए तो वो फूल भी बरसा रहे हैं, माला भी पहना रहे हैं, तो वो उनका भाव है कि हाँ वो एक स्वरूप एक रूप में देख रहे हैं, पर ऐसा कि नहीं होना चाहिए चीज़ों को। मैं इस पॉइंट पे ये कहूँगी, शायद आप मेरे घर पर भी आओ तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन ऐसी रहेंगी, क्योंकि आप एक जो पर्सनालिटी हो आप उसके उस पे सोच रहे हो, बट हमारे घर पर कोई ठाकुर जी के भक्त आते हैं तो हमें ये लगता है कि उसी रूप में ठाकुर जी हमारे घर में आ रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल। वो शायद उनका वही भाव रहता होगा कि आप जो उनकी आपका वेलकम करने का स्टाइल है या जो भी वो करना चाहते हैं वैसे। हाँ बोलते नहीं, दासानुदास दासानुदास दासानुदास, मतलब दासों के दास के दास के दास के दास के भी चरण पकड़ोगे तो ठाकुर जी मिल हाँ, जाएंगे। कि ठाकुर जी को अपने आप से उनके भक्त ज़्यादा प्यारे हैं। हाँ तो जैसे आपके कीर्तन चलते हैं, अलग अलग लोगों से भी मिलते हो आप, कि जो आपके पार्टनर्स होते हैं जो और कीर्तन करने वाले भी हाँ। आते हैं, तो उनका और आपका जो कोऑर्डिनेशन होता है क्या डिफरेंस होता है? आपको लगता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसे है या थोड़े से डिफरेंट? अब जैसे कि मानो आप भी राधा नारायण के प्रिय, मैं भी प्रिय, तो पर्सनैलिटी डिफरेंस होगी ना, हाँ, है ना। पर्सनैलिटी तो एक ही है लेकिन सोच में थोड़ा फर्क हो सकता बिल्कुल। है ना। कि आपकी सोचने की शायद तरीका अलग हो सकता है, मेरा सोचने का तरीका अलग हो सकता हाँ, है, भाव अलग अलग हो सकते हैं ना। कोई माँ के रूप में देख रहा है, ठीक बिल्कुल। है, कोई भगवान के रूप में देख रहा है उसे, हाँ, कोई लाली के रूप में भी घर पे रखा हुआ है, तो सही। सबके अपने अपने भाव हैं। और हम तो इनको माता पिता ही मानते हैं, खिलाने वाले हमारे सर्वस्व हैं। हाँ, करने वाले ही वही है। हाँ, करने कराने वाले एक ही हैं हमारे ठाकुर जी। बिल्कुल। तो आप अपनी जॉब, भक्ति, कीर्तन, इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि मैं सिर्फ जॉब करती हूँ और अपना थोड़ा बहुत काम, तो मुझे इतनी हेक्टिक लगती है अपनी लाइफ की, कहीं से कुछ कम हो जाए काम कि मैं भक्ति ज़्यादा कर सकूँ। सबसे पहली चीज, रेस्टलेस होना पड़ता बिल्कुल। है ना। आपको रेस्ट, आपको एक तरीके से बोलो तो शरीर का सुख छोड़ना पड़ता है इसके लिए। अगर आप मतलब, मैं अपना अगर रूटीन बताऊं तो ये 3 चीज़ें करने के लिए, पहले सबसे कॉल में कोऑर्डिनेशन करना, है हाँ, ना। ऑफिस में भी सब चीज़ें मेंटेन करना, ठीक है। फिर अपनी भक्ति भी देखनी है आपको, ठीक है। फिर घर वालों से अलग है, उनसे ही बात करनी है। दोस्त है नहीं अभी तो, अब दोस्त एक ही ठाकुर जी बना रखे हैं, हाँ, उनसे ही बिल्कुल, बातें करता हूँ, वही फिर सब तक पहुँचाते हैं बातें, सही। है ना। जिसको याद आई जिसको नहीं आई। तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, जैसे कि कभी कभी मैनेज नहीं हो पाता, यहाँ से भगना है, वहाँ से भगना है, फिर हाँ, यहाँ से इस तरफ जाना है। कभी कभी सोचता हूँ तो, लेकिन एट द एंड पहुँच जाता हूँ अपनी मंजिल पे। जैसे कि आज ही हुआ था कि आज आप ही, सीधे बरसाने से यहाँ आ रहे हो। हाँ तो वही चीज़ बिल है। हाँ, एक बरसाने से याद आई बहुत ही सुंदर। हाँ, कल बरसाने पहुँचे जी। तो बहुत भीड़ थी, कल बरसाने संडे था ना, हुँ, तो बहुत भीड़ थी वहाँ पर। जैसे ही वहाँ गए तो मैंने बोला, श्री जी मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, मैं राधा अष्टमी में गया था लास्ट, हाँ, क्योंकि मैं कीर्तन में बहुत बिजी था। तो मैं राधा अष्टमी में जब लास्ट पहुँचा वहाँ पर, आज कल, तो बड़ी भीड़, मैं मतलब आगे तक पहुँच ही नहीं पाया। मैंने जी, थोड़ा चन्नामृत पिया, मैं पीछे जाके भाव खड़े। सुनाने लग गया श्री जी को। कि एक वो बहुत ही सुंदर लाइन आती है, वो भजन की है कि मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, जी, आ गया अब चौखट तेरी, बरसाने की हर एक गली। अरे वाह! तो जब खड़ा था वहाँ पर, तो वही मैं गा रहा था, तो भोपाल से बगल में 2 मैया खड़ी थी, हुँ, अब वो रोने लगी। अब उनके हाथ में 2 माला थी। मैंने श्री जी को बोला था, मैंने हुँ, कहा देख, मैं माला लेकर आज तेरे से जाऊंगा, प्रसादी लेके जाऊंगा, मुझे नहीं पता तू कैसे देगी क्या करेगी, हाँ, ठीक है। लेकिन जब अपनापन है ना, अपनापन है, तो उन माता जी ने क्या किया, मेरे को वो माला गले में पहना दी, मैं ले ले। मैंने कहा हो गई प्रसादी फुरार, पहुँच गई। पहुंच गई प्रसादी, आ गई बात। मैंने थोड़ी देर भाव सुनाए, उन माता ने मेरा नंबर लिया, हाँ, कह रही आपसे हम कीर्तन करवाएंगे। तो देख रहे हो, मतलब कहीं भी जाओ वो अपने आप मैनेज कर रही है, तो हमें करने की जरूरत ही क्या है। तो ये मतलब डिफिकल्टीज बोल लो, या फिर बोलते परीक्षा नहीं लेते हाँ, कि कि माँ भी, कदम-कदम हाँ पे माँ पड़। भी क्या करती है, थोड़े टाइम बाद उंगली से चलेगी तो छोड़ देती है, चल देखती हूँ कहाँ तक चलेगा ये, हाँ, वाली चीज है। माँ माँ की तरह करती है ना, माँ की तरह दुलार करती बिल्कुल, है, वो चीज। कि वो इंट्रोडक्शन भी हमारा खुद ही दे रही हैं, ध्यान भी हमारा खुद ही रख रही हैं, सब कुछ मेंटेन खुद ही करना है। हाँ वही। वृंदावन में जाते हैं, बहुत सारे लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे चेंजेस देखे हैं वृंदावन में। अब जो वहाँ की भीड़ है, वो भक्त कम, थोड़े बस उनको घूमना है, वो चीज़ चल रही है वहाँ पे। बट जो वहाँ के एक्चुअल भक्त हैं, मेरे ख्याल से शायद उन्हें थोड़ा सोचना पड़ता है उस भीड़ को
देखकर कि हमें जाना चाहिए नहीं। मुझे लगता है कि भक्त वो नहीं जो भीड़ देख के जाए, भक्त तो वो है कि हाँ मैं राधा रानी का हूँ, जी बिल्कुल। है ना। कि अगर हम भीड़ देख के भी वृंदावन जाएंगे या किसी भी धाम में जाएंगे तो फिर वो भक्त नहीं कहलाएगा, भक्त का रियल मीनिंग फिर भाव। खत्म हो जाएगा। हाँ। भक्त का मतलब है कि मुझे किससे मतलब है। भक्त सिर्फ को ठाकुर देखो जी इधर से। से ही मतलब नहीं होगा, इधर से मतलब नहीं होगा। वो अगर फोकस उसका यहाँ पर है, अगर आपका टारगेट में फोकस है ना, तो आप सिर्फ। निशाना एक ना एक दिन मार ही दोगे वहां पर जाके, बिल्कुल। है ना। तो आपका बिहारी जी पे फोकस है तो मिल जाएंगे आपको, हाँ है ना। एक बिल्कुल। इसी में बहुत छोटी सी कहानी है। एक भक्त हुए बहुत जबरदस्त भक्त, बिहारी जी को भोग लगाया 65 साल, अच्छा। 65 साल उन्होंने भोग लगाया, जाते थे बिहारी जी के मंदिर भोग लगाते। हाँ। अब क्या हुआ, थोड़ा वक्त बीता तो राधा वल्लभ की तरफ से गली जा रही है बिहारी जी के रास्ते के लिए, उस तरफ से आ रहे थे तो सूकर थे, सूकर जैसे हम सुअर भी बोलते हैं, तो वो थे, तो खेल रहे थे, वो छोटा सा बच्चा था, हाँ। खेल रहे। अब वो कीचड़ उछल के उनके ऊपर आ गया, प्रसादी के ऊपर गिर गया, क्योंकि लेके जा रहे थे हाँ। ठाकुर जी को भोग के लिए। कह रहे यार गंदा कर दिया, उसने पत्थर उठाया मार दिया उस पर, अच्छा। उस सुअर पे पत्थर मार हाँ। दिया। कह रहे अब जाऊंगा नहाऊंगा फिर दोबारा फिर आना। दोबारा प्रसादी करके बना फिर के फिर आऊँ। लेके। अब ठाकुर जी छोटे से बाल स्वरूप में खड़े हो गए गेट के पास, कह रहे आज से तेरा प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। कह रहे महाराज ऐसी क्या गलती हो गई, कह रहे क्यों लीला कर रहे हो, क्यों नहीं स्वीकार होगा। हाँ। कहता तूने किया क्या है, कहते महाराज मुझे तो नहीं पता मैंने क्या किया है। कहता तूने किया क्या, तू याद कर। कह रहे हाँ वो सुअर के बच्चे ने मेरे पे कीचड़ डाल दी थी तो मैंने पत्थर मार दिया। तो कह रहे उसको चोट लगी थी, कह रहे हाँ महाराज चोट बिल्कुल। तो लगी थी। तो कहते आज से तेरा प्रसाद स्वीकार नहीं हुआ। तो कह रहे महाराज सिर्फ एक सूकर के लिए आप ऐसा कर रहे हैं कि मेरे प्रसाद का अनादर कर रहे हैं या फिर मेरे प्रसाद अस्वीकार कर रहे हैं। तो कहते हैं तुझे पता है कौन है वो। तो कहते हैं नहीं महाराज बताओ। तो कहते हैं ये सूकर वो है जिसने कई साल तपस्या कई साल भजन किया, और जब इसके पास मैं गया स्वयं तो इससे बोला तुझे चाहिए क्या, तो इसने पता क्या बोला, कह रहा मुझे सुअर बना देना वृंदावन की गलियों का। तो कहते ठाकुर जी कहते तुझे सुअर ही क्यों बनना है, वृंदावन की गलियों का सुअर ही क्यों बनना है तुझे, तो कुछ और यूं नहीं मानता, मानव बना देना, गाय बना देना, बैल बना देना, बंदर है बना ना, देना। कुछ भी बना देना, सुअर क्यों। कह रहे महाराज कलयुग आएगा, कलयुग आएगा और यहाँ पर कलयुग के लोग गंदा करेंगे तो मैं उसे चाट चाट के साफ करूंगा। अरे तो ये भक्तों का भाव होता है। बिल्कुल। कि ये स्टोरी सुन के तो एक होता है ना अंदर से बिल्कुल हिल जाना, वो वाला हो ये गया। भक्तों का भाव है, ये भक्तों का प्रेम है कि भगवान वैसे ही रूप में बना के आपको दिख जाएंगे ना। देखिए ना भगवान कुत्ते में भी दर्शन हुए, हाँ बिल्कुल। विट्ठल विट्ठल विट्ठला सही। दर्शन दे रहे हैं ना, हाँ। हर रूप में दर्शन दे रहे हैं। सबसे पहले माता पिता ही हैं अपने भगवान, हाँ उसके बाद आगे बिल्कुल। के लोग। वृंदावन में मैंने प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो सुनी थी, उन्होंने बोला था कि जो आपको प्रसाद का डोना मिलता है वो भी आपको इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, उसका भी बहुत भाव है। हाँ। बहुत महत्वपूर्ण है वो भी। तो बट हम जैसे वृंदावन जाते हैं वहाँ पे जो मंदिरों से माला लेने का सबको शौक होता है कि प्रसाद ही मिल जाए, बट वो जगह जगह छोड़ देते हैं। हाँ उनके लिए बस यही है कि अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखें। जिस प्रकार एक घर होता है, घर पे क्या करते हैं हम, सुबह झाड़ू लगाते हैं, है ना, फिर देखते हैं कि शाम को थोड़ा सा दिन में फिर भी झाड़ू लगाते हैं, तो वैसे ही हमें वृंदावन को रखना चाहिए अपना साफ, बिल्कुल। है ना। क्योंकि मेरे श्री जी के चरण में इतने कोमल है, वो कहीं से भी आ सकती है खेलते खेलते, है ना, बिल्कुल। लाडली है छोटी सी, कभी उसके पैर में कुछ चुभ जाएगा तो फिर उन्हीं दिक्कत को- हो सकती है, उनको चोट लगेगी। और हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि उन्हें ठेस पहुंचे किसी हाँ। भी चीज़ से ना, हमारी कोई ऐसी गतिविधि हो जाए कि उनको ठेस पहुंचे। तो मेरा सबसे यही प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि आप लोग जब भी वृंदावन आए तो वृंदावन की सेवा जरूर करें। अगर आप वृंदावन की सेवा कर रहे हैं मतलब आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल। कि वो वृंदावन नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी हैं। साक्षात ठाकुर जी खेल रहे हैं, पता नहीं किस किस रूप में आपको दर्शन भी दे जा रहे हैं, हाँ। हमें पता ही नहीं है। और जब बाद में सोचते हैं अरे यार ऐसा हुआ था, तब तक तो बहुत कुछ हो जाता है। तो, मैं आपसे एक स्टोरी पूछना चाहूँगी। जो आपने भागवत गीता पढ़ी, आप अलग अलग मैसेज डालते रहते हो कि लोगों तक पहुँचे, आप अलग अलग किताबें पढ़ते हो, हमारे ग्रंथ हैं वो भी पढ़ते हो, कि भगवत गीता में आपका कौन सा सबसे फेवरेट जो पार्ट है, हमारा चैप्टर? फेवरेट पार्ट देखो एक ही है, सबका ही फेवरेट पार्ट वही होना चाहिए मेरे साथ। देखो कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, हाँ
है ना। अपने कर्मों पे ध्यान दो। बिल्कुल। कर्म कैसे होंगे? जो भगवान ने निर्धारित किया है, हाँ, जो भगवान ने बताया वो कर्म है बिल्कुल। ना। उस कर्मों के अनुसार आपको फल अच्छा ही मिलेगा। हम जी। सोचेंगे अपने से अच्छा, तो हम उतना ही मांगेंगे, और क्या पता वो हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। लेकिन जो हाँ, भगवान सोचेंगे वो आपके वो लिए अच्छा ही सोचेंगे। और बिल्कुल। अच्छा ही सोचते हैं, कभी गलत सोचा है भगवान ने? क्या नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं। मानव जोनी में जन्म दे दिया, ठाकुर जी मिल गए, उनका नाम मिल गया, उनके बारे में वार्ता कर रहे हो, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम उनके दर्शन हाँ, कर सकें। बिल्कुल। अ, जैसे मैं चाहती हूँ आप एक व्यूअर्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें एक मैसेज दें कि वो अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि मेरे आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे, बट मेरे ऑफिस के जो लोग हैं वो शायद मुझे थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं मैंने अपनी लाइफ में, कि या मेरी मम्मी ने लगा रखे हैं मेरे ऊपर कि तुम ये चीज़ें नहीं कर सकती। वो शायद मेरी नज़रों में बहुत गलत है। और देखो आज की जो यूथ भी है मेरे ख्याल से, वो भी इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। क्या होता है, देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमें कुछ चीज़ ना छोड़नी नहीं है। बहुत बार बोलता हूँ कि कुछ भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है, हुँ, लेकिन किसी चीज़ को पकड़ना है। वो हमारे ठाकुर जी हैं, बिल्कुल। शास्त्र हैं, ठीक है? माता-पिता की आज्ञा है। जब इनको हम पकड़ लेंगे ना, वो चीज़ें ऑटोमैटिक छूट जाएगी। हाँ, क्योंकि आपके माता-पिता आपको वो करने ही नहीं देंगे जो चीज़ गलत होगी, बिल्कुल। है ना? तो आप बहुत अच्छे चल रहे हो, इसमें संदेह नहीं है किसी बात का। वो लोग गलत हो सकते हैं उस हाँ, बारे में, तो आपको इस बारे में चिंता करनी नहीं है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। जी, जब हाथी चलता है ना, तो बहुत भौंकने वाले होते हैं, सही। ठीक है? तो आपको बस चलते रहना उस मार्ग पर। अब हमें भी कितना बोलते हैं लोग, "अरे यार हाँ, क्या है, इस भेष बना लिया, जॉब भी चल रही है, ये भी कर सही, रहा है, वो।" मत सोचो, बिल्कुल। है ना? हम सही है ना, बस बात खत्म। छोड़ दो। जी, एक बहुत ही सुंदर 3 शब्द में इंग्लिश में बोलते हैं, लेट इट बी। हाँ, बस वो कर दो, लेट इट बी। बी। बस ये कर दोगे ना, आप जीवन में सक्सेसफुल ही सक्सेसफुल हो। जी, बिल्कुल। और अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको क्या बोलते हैं, ये अपमान भी सहना पड़ेगा। देखो हाँ, क्या होता है, अशांत मन कभी जीता नहीं है, शांत मन ही जीतता है। हाँ, आपको शांत रहना पड़ेगा, आपको सहनशील बनना पड़ेगा, तब जाके आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने सेट कर लिया बहुत ऊपर का गोल, और आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपने 2 बातें उसे बोल दी, तो आप में और उसमें फ़र्क क्या है? बिल्कुल, कि कोई आपको डिफरेंस ऐसा नहीं है। बनना है, उसने मेरे को बोला, हाँ, वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है, ठीक है, मैं और अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है, देखिएगा आप, कि कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू आप देखना कुछ साल बाद बदल जाएँगे। हाँ, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा, जी, कि वो आपके बारे में कुछ गलत सोचेगा, लेकिन 3, 4, 6 महीने बाद, नहीं यार वो इंसान सही है। क्योंकि वो फेस उसके सामने आता है। हुँ, आपकी कहीं न कहीं ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। जैसे आपने अपने मम्मी-पापा की बात करी, कि मम्मी-पापा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में। आपने जब भक्ति स्टार्ट करी थी, आपके मम्मी-पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी-पापा का रिएक्शन ये था कि देखो, उनका सोचने का तरीका ये था कि पैसे कमाओ। हुँ, उनका सोचने का तरीका भी गलत नहीं है, पैसे कमाओ। लेकिन जितना मैंने समझा, जितना मैंने पढ़ा, कि पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, कि हमारा जीवन उसी से चलता है, सब चीज़ उससे होती है ना? हाँ, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हम गलत चीज़ें करें। सही, बिल्कुल, एक धर्म पूर्वक पैसा आपके पास बचेगा भी और रहेगा भी। हाँ, आप देखना, अगर कोई अधर्म से चल रहा है ना, और वो दिन का 3,000 रुपये या 5,000 रुपये भी कमा रहा है, वो फिर भी अंत में रोता है महीने के। बिल्कुल, और एक 20,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, अगर वो सही, धर्म से चल रहा है, तो उसके अकाउंट में भी पैसा मिलेगा आपको। हाँ, कि ठाकुर जी उसे कोई काम नहीं अटकाते। हाँ, ये नहीं रुके। अ, मैं बोलूँ तो 2017 से ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा ऐसा थिंकिंग है कि हम जितने ठाकुर जी के लिए एफर्ट्स दिखाते हैं, वो शायद हमारे लिए 10x कर देते हैं, जो उनका एफर्ट होता है हमारे लिए। कि अगर हमने उनका एक बारी नाम जाप करें, तो वो फल हमें 10 गुना जो नाम जाप करने में मिलता है, वो देते हैं। ऐसा होता है, संतों के मुख से सुना है कि अगर आप ठाकुर जी का, भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो भगवान आपकी तरफ और तेजी से आते हैं। बिल्कुल, आप एक कदम चल रहे हैं, भगवान कई गुना कदम आपके पास चल के आते हैं। क्योंकि हम बिछड़े भी उन्हीं से हैं ना, हमारी हाँ, कुछ इच्छाएं रह गई, जिसकी वजह से हम बिछड़ गए।
हाँ ठीक है। बिल्कुल तो लेकिन एक चीज और है कि ये दुखों का घर है, ये संसार बिल्कुल दुखों का घर है। यहाँ पर सुख आपको टेम्पररी, कुछ वक्त के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए मिलते हैं, लेकिन वापस दुख आएंगे। हाँ तो बिल्कुल क्यों ना ऐसे सुख को पकड़ लिया जाए। जो हम लाइफ सबको टाइम, रिझाने के लिए क्यों जाए, बिल्कुल हम लाइफ एक को रिझाएं टाइम। और सब रिझ जाएं। हाँ तो इसलिए ठाकुर की श्री चरण पकड़ लो, नाम को पकड़ लो। कि वो आनंद लाइफ टाइम हमारे साथ चलता बिल्कुल। रहे। बिल्कुल और क्या बोलते हैं, और ये कृपा कैसे होती है, देखो, ब्रज की सेवा कौन बताता है करना है? संतों के मुख से सुनते हैं कि ब्रज की सेवा करनी चाहिए। अब संतों ने सेवा करी ब्रज की, जी है ना, वृंदावन 84 कोस में सेवा करी, तब जाके श्री जी मिली। हाँ और वही हमें उन्होंने मूल बात उठा के वैसे वैसी के वैसे हमें सौंप दिया। हाँ बिल्कुल और लेकिन हम उसमें आनाकानी करते हैं। तो लेकिन हमें पकड़नी चाहिए वो बातों को कि हाँ। उन्होंने बता दिया, बोल दिया, बस अब नो डाउट सीधा वो बात को पकड़कर वो करने लग आगे गए। चलना। क्योंकि ठाकुर जी की विशेष कृपा रही है। राधा कुंड की सेवा जब हुई थी वो, हाँ और ललिता कुंड की सेवा के लिए तो कोई भी नहीं आया था। 3 अच्छा लोग थे हम, और तो बाबा थे। बाबा ने बोला था, आप मानोगे कि जब ललिता कुंड गए थे तो पूरा गंदा हो रखा था वो। जब ठाकुर जी ने हमसे साफ करवाया ना, वो वहां पर शाम को बैठ के लोग भजन कर रहे थे। अरे वाह, तो ये कृपा है उनकी, जिससे सेवा करवाना करवाना चाहती है, चाहते हैं जिससे कि वो वो करवाना पहुंच चाहती जाता है है। टाइम बस पर। बस वही चीज है। आप बहुत लोगों को कीर्तन सुनाते हो, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ 2 लाइन आप भजन की। मेरा तो एक ही है कि भैया, ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो और राधा रानी से हम क्या बोलते हैं जब भी बरसाना जाते हैं? एक ही भाव उनके सामने प्रकट होता है कि वो साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन कौन सुनेगा। सुनेगा। आपने बहुत सुंदर गाया पहले तो, कि मैंने आपका भजन पहले भी सुना है, बट एक रिकॉर्डेड वीडियो सुनने में और सामने सुनने में बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट शूट करके, और आपने बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर करे। आई होप ऑडियंस के भी डाउट क्लियर हुए होंगे। पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो आपको ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए और काफ़ी सारे और भी न्यू गेस्ट के साथ मिलने के लिए पॉडकास्ट चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा।